हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के अंदर आज हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। पहले हम देख लेते हैं कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है। तो पहला इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। पहला है HCOH के निर्जलीकरण द्वारा ना। HCOH के निर्जलीकरण द्वारा, निर्जलीकरण का मतलब आपको पता होगा, किसी कंपाउंड में से अगर मैं पानी को निकाल लूं तो हम क्या कर रहे हैं, उसका निर्जलीकरण कर रहे हैं। हम उसका क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण कर रहे हैं। और हम यहाँ पर निर्जलीकरण के लिए किसको यूज करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 को ना। रिएक्शन लिख लेते हैं HCOH, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4। यहां पे ये क्या निकाल लेगा, इसमें से वाटर निकाल लेगा, इसमें से क्या निकाल लेगा बेटा, पानी निकाल लेगा, और हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला हो गया लेबोरेटरी मेथड कि अगर हम फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा निर्जलीकरण हो जाता है और उससे हमारी मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन या कोक को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाने पर, कार्बन या कोक को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाने पर, सीमित मात्रा में जलाने पर, देखिए 2C प्लस O2, O2 हमारा क्या है यहाँ पर, सीमित मात्रा में है, तो हमारी यहाँ पे क्या मिल जाती है, तब भी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगर ये सीमित मात्रा में ना हो तो क्या बनेगा, अगर हमारी ये सीमित मात्रा में ना हो तो हमारी बनती है CO2। तो हमारी क्या बनती है बेटा, CO2 बनती है। क्या, तो ऑक्सीजन वहां पर होनी चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जितनी होनी चाहिए उससे कम हो, है ना, उससे क्या हो, कम हो। जैसे यहाँ पर CO2 बनने के लिए 2 टाइम्स कार्बन है तो 2 टाइम्स O2 है। अगर ऑक्सीजन इतनी वहां पर नहीं है तो हमारी क्या बनेगी, CO बनने लगेगी। अगला देखिए, CO2 को रक्त तप्त कार्बन या कोक या कोल सिंपल के ऊपर से गुजारने पर, केवल देखा होगा जहां पे कोयले से चाय वगैरह बनाते रहते हैं ना, तो उसमें कोयला कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं रक्त तप्त कोयला है ना, रक्त तप्त कोयला। तो उसके ऊपर से अगर मैं CO2 को पास करता हूं, उसके ऊपर से अगर मैं CO2 को पास करता हूं, ये हमारा होना चाहिए रक्त तप्त, तो भी हमारी क्या बनती है, CO हमारी बन जाती है। तो ये हमारे 3 मेथड हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के, ठीक है। चलिए अब इसके गुण पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पर। और प्रॉपर्टीज में मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बताने वाला हूं, देखिएगा इसके गुण देखिए। पहला है CO एक रंगहीन, गंधहीन जहरीली गैस है। रंगहीन का मतलब, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं ग्लास के, कांच के बने हुए जार में अगर भरता हूं तो कोई इसका कलर नहीं है। जैसे कि अगर मैं NO2 गैस को भरता हूं तो क्या कलर आता है बेटा, ऑरेंज रेड कलर की होती है NO2 गैस, तो हमें ऑरेंज रेड कलर में आता है। जैसे क्लोरीन है तो वो येलो ग्रीन कलर की होती है। उस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो CO का कोई रंग नहीं है, CO एक रंगहीन गैस है, ठीक है। गंधहीन मतलब जैसे कि सल्फर की जो भी गैस है, सल्फर सिलेक्टेड SO2 SO3, अगर वे हवा में मौजूद है तो सांस लेने में क्या होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, चोकिंग मतलब गला घुटने लगता है।
इस तरह की उनमें गंध होती है। H2 गैस होती है, H2S गैस होती है, जिसकी जो है सड़े अंडे जैसी बदबू होती है। लेकिन इसकी क्या है, इसकी कोई गंध नहीं है। मतलब अगर ये सांस में जा रही है तो हमें पता नहीं चलेगा कि हवा में ऑक्सीजन के साथ हमारे जो है ये CO भी जा रही है। और एक ये क्या है, जहरीली गैस है। मतलब अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर हमारी बॉडी में चली जाती है तो इंसान की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसी चीज को चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं और इससे रिलेटेड 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूं। जहरीली गैस मतलब CO एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक गैस है। CO की विषाक्तता, CO की विषाक्तता, CO एक विष की तरह काम करती है इंसान के शरीर में। ठीक है, कैसे होता है ये काम? देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये सुना होगा सब लोगों ने, जैसे सुनते हैं कि जी फलाने आदमी का हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और हमारी बॉडी के हर पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के थ्रू, पहले लंग्स में जाती है और लंग्स से वो किसमें चली जाती है, ब्लड में। और ब्लड में जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाने का काम करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में रोल है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचाने का। हीमोग्लोबिन इसको कैसे करता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है HbO2। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और HbO2 बनाता है, जिसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा बनता है। अब परेशानी कहां से होती है, परेशानी होती है कि हीमोग्लोबिन केवल O2 के साथ ही कंपाउंड नहीं बनाता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बनाता है। Hb+CO और HbCO ये बनाता है, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए इसके साथ भी कंपाउंड बना लेता है। समस्या अब ये है कि ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज्यादा स्थिर है, 300 गुना ज्यादा स्थिर है। इसका मतलब क्या है कि हवा में अगर थोड़ी सी मात्रा में भी कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंपाउंड बनाने लगता है। और फिर हमारी बॉडी में जो कि HbO2 जाना चाहिए था उसकी बजाय HbCO मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में जाने लगता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से हमारी ऑक्सीजन की कमी जो चाहिए जरूरत हो तो पूरी होगी नहीं। तो हमारी बॉडी में क्या है, कार्बन की कमी हो जाती है। उससे क्या है, बॉडी थोड़ी देर में क्या हो जाती है, इंसान आदमी थोड़ी देर में मर जाता है। ये हमारा कंपाउंड क्या है, HbCO HbO2 से 300 गुना ज्यादा स्थिर है। स्थिर मतलब स्टेबल है। और जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसी के बनने की चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो हवा में थोड़ी सी भी कार्बन मोनोऑक्साइड आने पर हीमोग्लोबिन O2 को तो छोड़ देता है, उसके साथ कंपाउंड बना के ये जाने लगता है हमारी बॉडी में और ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है खत्म और इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है ना। अब अगर आदमी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मरा है तो उसे बोला जाता है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया की वजह से मृत्यु का होना, इसको समझते हैं। एस्फिक्सिया की वजह से मृत्यु, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हमें जानकारी भी होनी चाहिए। एस्फिक्सिया की वजह से मृत्यु, इसका एक लाइव एग्जाम्पल जो मैंने खुद एक तरीके से देखा है, पढ़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एस्फिक्सिया की वजह से मृत्यु मतलब जब हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO हमारी बॉडी में जाने लगती है, उससे जो मृत्यु होती है बोलते हैं एस्फिक्सिया की वजह से मृत्यु। देखिए होता क्या है कि कार्बन के साथ अगर O2 है, सीमित मात्रा में अगर ये नहीं है, खूब मात्रा में है, तो हमारी CO2 बनती है।
मतलब कार्बन का सोर्स हमारा क्या हो सकता है, वुड भी हो सकता है। मतलब लकड़ी को अगर हम हवा में जलाते हैं तो हमारी CO बनती है। लेकिन अगर कार्बन के साथ मतलब वुड के साथ जलने के लिए जो ऑक्सीजन है वो अगर हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, हवा में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो हमारी CO बनने लगती है ना, हमारी क्या है, CO बनने लगती है। देखिए ये कब होता है, सर्दियों में। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में कमरे को गर्म करने के लिए गांवों में और कई बार शहरों में भी, और इसकी घटना भी मैं बताऊंगा, लकड़ी जलाकर रख देते हैं, जिससे कि सर्दियों में क्या है, गांव में क्या है, बिजली वगैरह तो ज्यादा है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, लकड़ी खूब अमाउंट में है तो लकड़ी को जलाकर रख देते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, रूम गर्म हो जाए। लकड़ी को जलाकर रख लेते हैं जिससे रूम गर्म हो जाए। और जो खिड़कियां हैं, खिड़कियां कर देते हैं बंद, क्योंकि भैया अगर खिड़की खोली तो फिर ठंडी हवा जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, तो खिड़की कर देते हैं बंद और लकड़ी जलाकर रख लेते हैं। ठीक है, होता क्या है, शुरू में तो कमरे में खूब ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन में हम सांस ले रहे हैं, उसी ऑक्सीजन से क्या है, लकड़ी जल रही है, तो शुरू में तो क्या है, यहाँ पे CO2 बनती है। ठीक है, शुरू में तो क्या यहाँ पे CO2 बनती है। ठीक, कोई समस्या नहीं, CO2 जहरीली नहीं है, CO2 अगर सांस में जाती है तो आदमी की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सपोज करिए कि लकड़ी हमने बहुत सारी लकड़ी है, कई बार क्या करते हैं लोग कि सुबह तक जलती रहे लकड़ी, सुबह तक कमरा गर्म बना रहे, खूब सारी लकड़ी रख ली, अगर और रूम अगर हमारा छोटा है, रूम छोटा है, खिड़की बंद है, लकड़ी खूब सारी है, तो ये लकड़ी जलते जलते इस ऑक्सीजन को क्या कर देगी, ऑक्सीजन की रूम में क्या हो जाएगी, कमरे में कमी हो जाएगी, और जब रूम में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब क्या रिएक्शन होने लगेगी, ये रिएक्शन होने लगेगी। तो इस रिएक्शन से क्या होने लगता है, हमारा CO बनने लगता है ना, CO बनने लगता है। रूम में जो आदमी है वे क्या है, सोए हुए हैं, है ना, रूम में आदमी सोए हुए हैं, लकड़ी जलते जलते ऑक्सीजन की कमी हो गई और इससे क्या बनने लगा है, CO बनने लगा है। CO क्या है, CO क्या है, हमारा क्या है, गंधहीन है, CO की कोई भी गंध नहीं आती, उससे क्या है, सोते हुए आदमी को सांस लेने में कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि कोई दम घोटने वाली कोई समस्या उसमें नहीं है। अब ये क्या है, हम आदमी की सांस में जाने लगता है, सांस में जाने लगता है, ऑक्सीजन की वो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन वहां से बंद हो जाती है जल्दी, तो धीरे धीरे पहले क्या होता है, आदमी का जो माइंड है, दिमाग है, वो डेड होता है, उसके बाद फिर पूरी डेड बॉडी जो है थोड़ी देर में डेड हो जाती है ना। तो होता क्या है कि आदमी जो लोग हैं उन्होंने लकड़ी जलाकर रखी रूम गर्म करने के लिए, तो सुबह को जब कमरा खोला गया तो लोग क्या है, हमारे हुए मिले। कई बार इस घटना में क्या देखा जाता है कि नेचुरल डेथ मान के उन्हें जो है कि नेचुरली जो है रात में सोए थे और मर गए, लेकिन वहां पर मृत्यु किसकी वजह से हुई है, एस्फिक्सिया की वजह से हुई है। ये घटना मैंने देखी, मतलब मैं दिल्ली में पहले जब पढ़ाता था तो मैंने पहले दिन ये क्लास में पढ़ाई बच्चों को, ये चीज जो मैंने भी पढ़ाई है वो ऐसे पढ़ाई थी कि देखो एस्फिक्सिया से मृत्यु हो जाती है, और अगले दिन न्यूज़पेपर में था 10 डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया की वजह से 10 मृत्यु। होता क्या है, दिल्ली में सरकार जो है, जो गरीब लोग हैं वे रात में ठंड से न मर जाएं, उसके लिए रैन बसेरे बना देती है, उन्हें रैन बसेरे बोलते हैं। उसमें 10 मृत्यु सुबह को मिली ना, तो उसमें हुआ क्या होगा, यही कि जो रैन बसेरे हैं उनमें लोगों ने वहां पर बिजली वगैरह, हीटर वगैरह इस टाइप से नहीं होगा, तो उन्होंने गर्म करने के लिए लकड़ी जलाकर रख ली होगी, लकड़ी भी ज्यादा रखी होगी, खिड़कियां विड़कियां जो भी होंगे दरवाजे सब बंद कर लिए होंगे, और रात में क्या हुआ होगा, रात में कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगी होगी, और सुबह को क्या है, लोग मरे हुए मिले, है ना। जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये जो है ऑक्सीजन की कमी से, एस्फिक्सिया की वजह से यहाँ पे क्या हुई है, ये मृत्यु हुई है। ये जो उदाहरण है इसी तरीके का मैंने और भी जगह देखा है, ये देखा है जब मैं गांव में रहता था, तो गांव में जो भी बुजुर्ग लोग थे, मतलब जो 80 से 1 साल के हो गए हैं, उनकी जो मृत्यु की खबर थी वो गर्मी वगैरह की बजाय सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलती थी। मतलब जैसे कि गांव में 1 साल में 5 मृत्यु हुई, तो 5 में से 4 देखने को मिलती थी, सर्दी में होती थी, है ना। जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक तो मुझे तो नेचुरली लगा वो, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे कहीं ना कहीं शक गया कि वे 4 मृत्यु में ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 मृत्यु एस्फिक्सिया की वजह से हों, क्योंकि गांव में कमरे को गर्म करने के लिए लकड़ी जलाकर रखना एक बहुत ही आम बात है। ये मैंने अपने घर में भी देखा है, अपने घर में मेरे दादा दादी जो है ये कमरे को गर्म करने के लिए लकड़ी जलाकर रख लेते थे, पर कोई ऐसी दुर्घटना मेरे घर में नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने गांव में ये देखा है कि सर्दियों में बुजुर्ग व्यक्तियों के मरने की जो घटनाएं थी वे ज्यादा देखने को मिलती थी। तो हो सकता है कि उसमें से जो है
एस्फिक्सिया की वजह से मृत्यु हो जाती है। और ये चीजें तुम्हें भी पता होनी चाहिए कि कहीं पे अगर तुम ये होता हुआ देखो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी वजह से एस्फिक्सिया की वजह से मृत्यु हो सकती है ना। एक और उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो मृत्यु होती है वो कहां हमें देखने को मिलती है ना। चलिए भारत की कोयला खान में कैनरी बर्ड का यूज है ना। कैनरी बर्ड अटलांटिक ओशन में कैनरी आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, उस पर एक बर्ड मिलती है, छोटी सी चिड़िया है, येलो कलर की होती है, जिसका नाम है, उस आइलैंड के नाम पर कैनरी बर्ड नाम है ना। कैनरी बर्ड उसमें मिलती है। इस चिड़िया को भारत की कोयले की खानों में यूज किया जाता है। ये चीज मैंने सबसे पहले पढ़ी थी न्यूज़पेपर में कि भारत की कोयला खानों में आज भी कैनरी बर्ड को यूज किया जाता है। कैनरी बर्ड उसकी वजह से मर जाती है। तो पूरा चीज क्या है, पूरी चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी कोयले की खानें होती है, अंडरग्राउंड जो खानें होती हैं, अंडरग्राउंड खानों में ये है, उसमें जैसे यहां तक हमने कोयला खोद दिया, अब इसके बाद हमारा यहाँ पर कोयला है, तो इसमें एक्सप्लोजिव लगाकर उस खान को अंदर से ब्लास्ट करते हैं, जिससे मटेरियल क्या हो जाता है, यहाँ पे लूज हो जाता है, और उससे फिर क्या है, हम उसको छोटी छोटी ट्रॉलियों में भर के यहाँ से क्या है, छोटी छोटी ट्रॉलियों में भर के, है ना, छोटे छोटे ट्रॉलियों में भर के यहाँ से निकाल देते हैं, है ना। जब ये ब्लास्टिंग की जाती है, ब्लास्टिंग करने के बाद इस जगह पर 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार जब ये ब्लास्टिंग की जाती है तो कुछ जहरीली गैसेस भी वहां पर निकलने की संभावना होती है, जैसे कि वहां पर CH4 निकल आती है ना, अमोनिया निकल आती है, या साथ में CO भी निकल आती है। ये गैस वहां पर कई बार निकल आती है। अगर वहां पर CO हुई और जो ये कोयला निकालने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इन सबकी तो मृत्यु हो जाएगी, है ना। इससे बचने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो माइनस खनिज जो रहते हैं, ये पिंजड़े लेते हैं, उस पिंजड़े में 8-10 कैनरी बर्ड को लेते हैं, है ना। 8-10 कैनरी बर्ड को उसमें बैठाया, और बैठाने के बाद जो यहाँ पर ये जो खान का ये हिस्सा है, इस हिस्से की तरफ ये क्या करते हैं, लेके उसको चलते हैं, है ना। ये जो कैनरी बर्ड है, ये कैनरी बर्ड इंसान के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। मतलब अगर कमरे में थोड़ी सी अमाउंट मात्रा की है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की और इंसान के लिए खतरनाक है, तो उससे 10 गुना अगर कम है तो भी उस चिड़िया के लिए वो अमाउंट भी खतरनाक है। मतलब इस चिड़िया पर कार्बन मोनोऑक्साइड का असर आदमी के रेस्पेक्ट में बहुत जल्दी होता है। तो वे क्या करते हैं, चिड़िया को लेकर चलते हैं और देखते रहते हैं पिंजड़े में चिड़िया को। उस हिस्से की तरफ चलने पर अगर चिड़िया कोई भी एक चिड़िया भी अगर बेहोश हो जाती है या मर जाती है, तो वापस वहां से आ जाते हैं, और फिर इसको 2-3 दिन के लिए फिर और छोड़ा जाता है, और फिर इसी चीज को फिर से रिपीट किया जाता है ना। तो ये कैनरी बर्ड आज भी भारत की खानों में ये यूज होती है। इसको जानने के लिए मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है जो कोल इंडिया लिमिटेड में काम करता है, मैंने उसे ऐसे यूजुअली फोन किया ये जानने के लिए कि क्या ये वाकई में सच है या न्यूज़पेपर वाले बस ऐसे आर्टिकल बना के बस लिख रहे हैं। तो उसने कहा कि हम जो माइनर्स हैं उनको कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर भी देते हैं। बेसिकली ये गैस डिटेक्टर है। बेसिकली ये क्या होता है, गैस डिटेक्टर होता है जो अलग अलग गैस जो है CH4, NH3, CO इनके परसेंटेज बता देता है। उन्हें बताया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज अगर इससे ज्यादा हो तो वहां पर भी काम नहीं करना है। तो गैस डिटेक्टर भी उन्हें दिए हुए हैं, लेकिन जो खान में काम करते हैं उन्हें उस चिड़िया में बहुत ज्यादा भरोसा है ना। वे कहते हैं कि ये डिटेक्टर ने कभी अगर धोखा दे दिया तो हम तो सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन जो चिड़िया है, चिड़िया तो आदमी की तरह क्या है, जीता जागता एक प्राणी है, तो चिड़िया का तो कार्बन मोनोऑक्साइड का असर होना ही होना है। तो वे आज भी वो डिटेक्टर दिए गए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है कि भाई वहां पे चिड़िया मारी जा रही है ना, सरकार को पता है, लेकिन जो लोग हैं जो काम करते हैं वो वे नहीं मानते इस चीज को कि
भैया हम ये मेटल ट्रैक्टर का भरोसा नहीं करेंगे, हमें तो ये चिड़िया ही चाहिए। तो ये चिड़िया को बैठाते हैं पिंजरे में, को लेकर चलते हैं, और जो है जब भी कोई इस तरीके से ब्लास्टिंग यहाँ पर होती है तो कुछ 2-4 चिड़ियाओं की वहां पर बलि दे दी जाती है ना। तो कैनरी बर्ड आज भी जो है भारतीय कोयला खनन में क्या होती है, यूज होती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।